मित्रों, आज पूरे विश्व में कोरोना नामक महामारी व्याप्त है और सभी किसी न किसी तरह से डरे हुए हैं। प्रशासन भी अपनी तरफ से जनता की सेवा में रत है और सतत चिंतित रहते हुए अनेक प्रकार की सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित सर्वत्र प्रदान करा रहा है। आप सभी के बीच में भी कुछ बातें इससे संबंधित मैं रखना चाहता हूँ। आप लोग किसी भी तरह की कोई मन में दुश्चिंता को जन्म ना देने देवे, घबराए नहीं, धैर्य से काम लेवे। और कुछ मन में अगर इस तरह की परिस्थिति आपको लगती है, मन में इस तरह का अनुभव होता है, भय उत्पन्न होता है, तो आप सब स्वयं हौसला बनाए रखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखें तो निश्चित ही आप इससे सुरक्षित रहेंगे। सर्वप्रथम खान पान के संबंध में आप सभी को कहना चाहता हूँ। मन में जब विकार उत्पन्न होता है तभी मन में अशांति की उत्पत्ति होती है। ठीक वैसे ही जब अपने इस शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं तभी रोगों का जन्म होता है। इसलिए मित्रों, कोशिश करें आप अपने पेट को साफ रखें। आप अपने पेट को साफ रखें, मेरा मतलब यह है कि हम जो भोजन लेते हैं वह पूरा पच करके व्यवस्थित, जो मलादी होता है उसका निक्षेपण व्यवस्थित हो। इसलिए पेट को साफ रखें। कोशिश करें इस टाइम पर आप सभी पेट को साफ रखने के तरीके हैं। जैसे हर्र आती है तो हर्र को चूसें भोजन के बाद। हर्र को चूसने के बाद उससे भी पेट साफ कर सकते हैं। इसके बाद अगर उससे भी आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आप एनीमा लें। बाज़ार में मेडिकल स्टोर पर एनीमा मिलता है। डॉक्टर से परामर्श लेकर के आप एनीमा लें और सुबह शाम शक्ति अनुसार एनीमा लेंगे तो उससे भी आपका जो अंदर जमा हुआ मल है वह भी गल करके बाहर निकलेगा। तो इससे आपके शरीर का क्या शुद्धिकरण होगा। और इसी के संबंध में फेफड़ों की, गले की और पूरे पेट के विकारों की शुद्धि हेतु एक और उपाय आप सभी कर सकते हैं। कुंजन, आयुर्वेद में इसको या प्राकृतिक चिकित्सा में इसको कुंजन कहते हैं। कुंजन क्या है? कुंजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको करने पर अपने शरीर का समस्त प्रकार का विकार निकल जाता है। इसलिए शरीर के विकारों को कम करने के लिए इस कुंजन को आप लोग करें तो इससे भी आपको राहत मिलेगी। अब प्रश्न होता है कुंजन कैसे करें? कुंजन का सबसे सरल तरीका यह है कि आप लोग पानी गुनगुना कर लें। आग के माध्यम से पानी को गुनगुना कर लें, जितना आप सहन कर सकते हैं, पी सकते हैं उतना। और उसमें पानी के अनुरूप नमक डाल दें। सेंधा नमक हो या सफ़ेद नमक हो, उसको आप उसमें घोल दें। पानी को घोलने के उपरांत आप खाली पेट सुबह के समय में उसको जितना पी सकते हैं पी लें। गर्म गुनगुने पानी को, नमक डले हुए पानी को आप भर पेट पी लें। आप उस पानी को पिएंगे तो आपको उल्टी करने की अंदर से फीलिंग आएगी, अनुभूति होएगी। तो आपका वह उल्टी के माध्यम से पूरा पानी निकल जाएगा। अगर स्वयं उल्टी नहीं आए तो आप उंगलियों को डालते हुए गले में डालेंगे, अंदर मुँह में ऐसा डालेंगे और उस पानी को पूरा आप उल्टी के माध्यम से निकाल देंगे। के माध्यम से आप उसको निकाल देंगे। इस तरह से कुंजन की विधि है। आप जिनको भी इस तरह की शंका होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़ों में दर्द होता है, सांस लेने में परेशानी बनती है, सर्दी खांसी जुकाम बनता है, उनके लिए यह शरीर की शुद्धिकरण हेतु यह आवश्यक तथ्य है। इसलिए आप सभी इनका ध्यान रखें, नियमित इनका सेवन करें। अगर आपको ऐसी परिस्थिति लगती है तो निश्चित ही आपको उसमें लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद। प्यारे मित्रों, प्रथम वीडियो के माध्यम से हमने शरीर के शुद्धिकरण की विधि जानी। क्योंकि कोरोना नामक बीमारी से सभी लोग डरे हुए हैं, इसलिए शरीर को शुद्ध रखना आवश्यक है। साथ ही आपको इस समय अपने भोजन में भी परिवर्तन लाने होंगे। सर्वप्रथम पानी आप इधर उधर का ठंडा पानी अत्यधिक ना लें। फ्रिज का पानी, इसका पानी, बिस्लरी आदि का पानी तो बिल्कुल ही नहीं लें। आप पानी को छान करके उसको उबाल लें, गर्म कर लें और उस गुनगुने पानी का ही सेवन आप दिन भर करें। भोजन में भी उसी पानी का उपयोग आप लें। साथ ही आप समस्त प्रकार का भोजन बंद कर देवें। लौकी, गिलकी, टमाटर
इनका सूप इनको मिक्स करके मिक्सचर से पीस लिया जाता है उबाल करने के उपरांत, और इनका सूप बना लिया जाता है। तो आप इसका सूप बना करके इसको भोजन में उपयोग लें। तो इस तरह से आप अपने भोजन को भी थोड़ा सा परिवर्तित कर करके इससे बच सकते हैं, इसमें आप लाभ को प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही मुझे मुख्य बात जो व्यायाम से संबंधित करनी है, शरीर की सुस्ती को दूर करने के लिए और तंदुरुस्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है नियमित व्यायाम। जो व्यक्ति नियमित सतत व्यायाम करते हैं, प्राणायाम योग आदि करते हैं, तो वह सभी इस चीज़ का अनुभव कर रहे होंगे। आप सब भी घबराएं नहीं, और इससे संबंधित जो अपनी श्वास को व्यवस्थित रखते हैं, श्वसन तंत्र का परिसंचालन व्यवस्थित रूप से जिन व्यायाम योगा आदि के माध्यम से होता है, तो उसकी कुछ 4-5 गतिविधि आपके बीच में मैं दिखाना चाहता हूँ। तो आप उनका पालन करेंगे, नियमित उसको करेंगे, तो आपको उसमें भी लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों की मुट्ठी ऐसी बांध लेंगे और श्वास लेते हुए इनको इस तरह से छोड़ें। जितने बार आप दिन भर में ऐसा कर सकते हैं उतना आप करें। इससे आपको क्या होगा कि आपके अंदर का विकार भी बाहर आएगा और आपके अंदर जमी हुई गंदगी आपकी ऑक्सीजन को लेने में सहयोग प्रदान करेगी। तो इससे आपको उसमें राहत प्राप्त होगी। तो मित्रों, आपको इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही अनुलोम विलोम, इसको भी आपको करना है। एक इस तरह से भी अपन करते हैं, एक दाहिने हाथ के अंगूठे से एक नाक के नथुने को बंद कर लें और फिर दूसरे नाक के नथुने से अंदर को श्वास ग्रहण करें, जितनी आप ले सकते हैं। इस तरह से श्वास लेने के उपरांत जिस नथुने से सांस ली है उस नथुने को बंद कर करके जिस नथुने को पहले दबा रखा था उसको खोल लें, और जो श्वास ली थी दूसरे नथुने से उसको बाहर निकाल लें। फिर जो दबाया हुआ है इस तरह से दूसरे नथुने से इसी प्रकार से ले लें, फिर इसको दबा लें, इससे छोड़ें। इस तरह से करते रहें, एक से लें, एक से छोड़ें, फिर दूसरे से लें, फिर दूसरे से छोड़ें। इस तरह से आप जितनी बार इसको कर सकते हैं इसको आप करें। इससे भी आपको उसमें लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद आप सिंहनाद नाम का व्यायाम करें। आप पैर, घुटने और हाथों के बल खड़े झुक जाएं, लेट जाएं और जीभ बाहर निकाल करके चिल्लाएं। इस तरह से आप करेंगे तो इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। दिन में आप जितने भी बार आप इसको कर सकें इसको करें। इसके उपरांत आप ध्यान रखें वज्रासन। वज्रासन में आप बैठ जाएं, क्योंकि हमारे पास बैठने की व्यवस्था अभी नहीं है, हम आपको 1 मिनट के अंदर इसको दिखाते हैं। आप सभी वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन का मतलब यह होता है आप अपने पैरों को मोड़ करके इस तरह से बैठ जाएं। पैर ऐसे बैठ जाएं, पैर के ऊपर पीछे पैर नहीं रहे, पैर दोनों खुले हुए रहें, ऐसे चिपके हुए रहें। इस तरह से आप बैठ जाएं। बैठने के उपरांत आप सभी क्या करें, अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बांध लें। मुट्ठी को बांधने के उपरांत श्वास को अंदर लें और इस तरह से दोनों हाथ श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए इस तरह से आप जितना कर सकते हैं इसको उतना करें। इससे भी आपको बहुत अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ प्रतिदिन आपको अपने भोजन में ही इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप नीम के पत्तों का सेवन करते रहें, नीम की दातुन दोनों समय करते रहें। तुलसी के पत्ते दिन भर में 5, 7, 10 जो जितने शरीर की क्षमता अनुसार ग्रहण कर सकते हैं उसको लेते रहें। सौंठ, काली मिर्च, गिलोय, इन सब का जो काढ़ा बनता है, इसके काढ़े का उपयोग आप सभी करते रहें। इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और भी अनेक प्रकार के प्राणायाम योग आदि होते हैं, जिनके माध्यम से आप शरीर की सुस्ती को, हरारत को दूर करते हुए आप एक अपनी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हुए पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। तो आप सभी को इसी तरह से कम जो अभी कोरोना से जूझ रहे हैं या जिनको किसी भी तरह की शंका है, तो वह तो इस व्यायाम को निश्चित हमें। तो इस प्रकार से हमने अभी देखा कि हमारा खान पान, शारीरिक संतुलन और कुछ हमारी एक्सरसाइज से संबंधित कुछ बिंदुओं के माध्यम से हमने देखा। अगर यह हम नियमिततः इनका पालन करते हैं और शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन अगर हम करते हैं, तो निश्चित ही किसी तरह का विकार हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होगा, अस्वस्थता नहीं होगी। बस आप सभी से एक ही गुजारिश कहें, रिक्वेस्ट कहें
निवेदन कहें, कुछ भी आप समझ लें, आप उसको स्वीकार करेंगे। इस उद्देश्य से, इस भावना से आप सभी के बीच में कहना चाह रहा हूँ, आप अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन को ना खोएं, आत्मिक धैर्य को बनाए रखें, अपने इष्ट की आराधना करें, अपने मन को सकारात्मक पहलुओं से भरें। ऐसे व्यक्तियों के बारे में ना सोचें कि ये तो 14 दिन रहे और ऐसा हुआ, इस तरह का ना सोचें। आप तो इस तरह से सोचें कि यह एक दिन में सही हो सकता है तो हम भी एक दिन में सही हो सकते हैं। मैं बीमार नहीं हूँ, आत्मा कभी वास्तव में बीमार नहीं होता है, व्यक्ति मन के विकारों से बीमार होता है। हम अपने मन में किसी तरह के विकारों को उत्पन्न नहीं होने दें और थोड़ी सी सावधानियां बरतें तो निश्चित ही हम पूर्ण स्वस्थ होकर के पुनः आप सभी से भेंट करेंगे, आप सबसे भेंट करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ आप इन सब बातों का पालन करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी, आपका स्वास्थ्य लाभदायक होगा, अनुकूल होगा, आपको गुड फील होगा, अच्छा लगेगा। पुनः कहना चाहूँगा, कुंजल करें, कुछ जो व्यायाम हमने बताए हैं श्वास से संबंधित उनको करें, काढ़ा का सेवन करें, नीम की दातुन, तुलसी के पत्ते, गिलोय, इन सबको लेते रहें और थोड़े से अपने भोजन को शुद्ध बनाएं और प्रसन्न रहें, सकारात्मक पहलुओं पर नजर रखें तो निश्चित ही आप स्वस्थ होंगे। पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।